दोस्तों, ब्रह्मांड में सब कुछ आता है। हमारी आंखों से न दिखने वाले वायरस से लेकर पृथ्वी ग्रह तक और उससे भी आगे आकाश गंगाओं तक, जिनके आकार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया कैसे पहुंचे हम यहाँ तक? कई धर्मों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन हम इस वीडियो में विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की रचना एक बड़े धमाके से हुई, जिसे अंग्रेजी में बिग बैंग कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं से कुछ कैसे बनाया जा सकता है? वैज्ञानिक इसे समझाते हुए बताते हैं कि कुछ नहीं भी कुछ है। उदाहरण के लिए, गणित में हमारे पास शून्य है। 2 और -2 को अगर जोड़ा जाए तो कुल शून्य आता है। इसी तरह 1 करोड़ और -1 करोड़ को जोड़ा जाए तो भी शून्य ही आता है। ऐसा ही कुछ गणित है सृष्टि की रचना का। पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा में विभाजित हो गया। इसी पॉजिटिव ऊर्जा से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ऊर्जा और पदार्थ यानी कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। सबसे पहले यह ऊर्जा इकट्ठी हुई, जिसने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हाइड्रोजन और हीलियम नाम के तत्व बने। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती हैं, सो इस समय ब्रह्मांड में ज़्यादातर गैस ही थी। विस्फोट होने पर क्या होता है? विस्फोट का क्षेत्र बढ़ता है। आज भी यही हो रहा है। आज भी पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। इस वजह से ठंडा हो रहा है। इसी ठंडे होने और गुरुत्वाकर्षण बल जैसी ताकतों ने हल्की गैसों को जोड़कर आज के भारी तत्वों जैसे लोहा, चांदी, सोना आदि को बनाया। लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ होना चाहिए। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थान और समय यानी कि स्पेस और टाइम भी इस ब्रह्मांड के भीतर की अवधारणाएं हैं। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले स्थान और समय का भी अस्तित्व नहीं था। मुझे पता है यह समझना थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यही हीलियम, हाइड्रोजन और गुरुत्वाकर्षण हमारे सूर्य जैसे तारों के बनने का आधार बने। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें इन तारों के चारों ओर घूमने लगी। घूमती हुई गैसों ने इकट्ठे होकर ग्रहों का निर्माण किया और इन करोड़ों ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी। अब शुरू होती है निर्जीव से जीवित चीज़ों के निर्माण की प्रक्रिया। अगर हम गहराई में जाएं तो हम इंसान पत्थरों और पहाड़ों से ज़्यादा अलग नहीं हैं। वही पीरियोडिक टेबल जो किसी पर्वत के तत्वों को बता सकती है, वह मानव के तत्वों को भी बता सकती है। बस मानव में ये तत्व अलग ढंग से व्यवस्थित हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स अस्तित्व में आए। फिर वे काई जैसे बहुकोशिकीय प्राणियों में विकसित हुए। वहीं से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई और इस विकास का अंतिम और सबसे हालिया हिस्सा मनुष्य है। सुनने में यह सब अजीब लगता है, लेकिन आज के बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही थे। तो वे विकास की धारा में बंदर हमारे सबसे हाल के रिश्तेदार हुए और सभी जीव जंतु एक बहुत बड़े भाईचारे की तरह है। तो यह थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी। यह पिछले 1380 करोड़ वर्षों का बहुत ही संक्षिप्त सारांश था। आने वाले वीडियो में हम इस बारे में और भी गहराई से जानेंगे, इसलिए कृपया अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।